हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन एग्जाम 2025 से संबंधित टोटल जीके जीएस के 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो यह वही प्रश्न है जो 100% PYQ प्रश्नों पर आधारित है। और दोस्तों, यह जो 100% आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, तो सिलेक्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर सभी भाइयों को सटीक जानकारी देता हूँ और सही नई भर्तियों की भी जानकारी मिलती है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या जो 1 है, यहाँ पे भारत में सबसे पहली परमाणु ऊर्जा इकाई कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में सबसे पहली बार जो परमाणु ऊर्जा इकाई थी वह हमारा तारापुर में स्थापित की गई थी। यानी कि यह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है, तारापुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सॉरी दोस्तों अंतरिक्ष में उपग्रह को स्थिर रखने की न्यूनतम गति को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्त, कोई भी देश अगर अंतरिक्ष में उपग्रह को छोड़ता है तो वह अंतरिक्ष में कैसे स्थिर रहता है या चक्कर काटता है, इसकी न्यूनतम गति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों कक्षीय वेग कहा जाता है। तो यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन डी होगा, नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जलमग्न मेट्रो स्टेशन भारत का पहला जलमग्न मेट्रो स्टेशन किस शहर में बना है? तो हमारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बना है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट भारत सरकार की कौन सी योजना का हिस्सा है? सॉरी दोस्तों, यह जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट भारत सरकार की कौन सी योजना का हिस्सा है? तो वह है हमारा दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना का जो हिस्सा है वह हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रोजेक्ट सॉरी दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत में वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह भी कोलकाता में स्थित है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन बी होगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो यह जो त्रिरत्न है दोस्तों, यह जो है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा भारत की पहली सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल स्मारक कौन सा था? तो यूनेस्को द्वारा भारत की पहली सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला जो स्मारक था वह था हमारा दोस्तों अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं। यानी कि यह जो अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है यह हमारा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, वेदों की भाषा किसे माना जाता है? तो वेदों की जो भाषा है दोस्तों वह संस्कृत भाषा को माना जाता है। तो संस्कृत भी, इसका संधि विच्छेद आप लोग जान लीजिए, संस्कृत ऐसे लिखा जाता है संधि विच्छेद में, ठीक है, समधनकृत। संस्कृत का संधि विच्छेद इस तरह से है,
और संस्कृत भाषा को वेदों की भाषा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस युग को ताम्र युग कहा जाता है? तो ताम्र युग किस युग को कहा जाता है? तो जो हमारा कांस्य युग है इसी को ताम्र युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करने वाले नियम क्या कहलाते हैं? तो नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित जो करने वाले नियम है दोस्तों वह हमारे प्रोटोकॉल कहा जाते हैं। तो यह किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है? तो नमक उत्पादन में भारत देश का राज्य कौन सा अग्रणीय है? तो वह है हमारा नमक उत्पादन में गुजरात राज्य अग्रणीय है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वोटिंग मशीन ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब हुआ था? तो दोस्तों सन 1982 में भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए होगा, सन 1982। अगला प्रश्न है 14, कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है? तो कौन सा जीव है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर सकता है? तो जो है दोस्तों हमारा राइजोबियम। और जो राइजोबियम जीवाणु है यह मुख्य रूप से अरहर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न को देखते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों यह हमारी पशुपालन से संबंधित है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पशुपालन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? यानी कि जो आरबीआई की स्थापना है या इसकी जो स्थापना है यंग हिल्टन की सिफारिश पर की गई थी, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी, और किस अधिनियम के तहत हुई थी? वह था दोस्तों हमारा आरबीआई अधिनियम 1934, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, टोंगा ज्वालामुखी जो हाल ही में सुर्खियों में था वह किस महासागर में स्थित है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। और जो टोंगा ज्वालामुखी है जो हाल ही में सुर्खियों में था यानी कि चर्चा में था, यह किस महासागर में दोस्तों स्थित है? तो यह हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है, टोंगा ज्वालामुखी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर झारखंड में स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, जमशेदपुर झारखंड में। यूएन, अगला प्रश्न है, यूएन का ब्लू हेलमेट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो यूएन का ब्लू हेलमेट शब्द किससे जुड़ा हुआ है? यह दोस्तों यूएन का जो ब्लू हेलमेट है यह हमारा शांति मिशन से जुड़ा हुआ है। तो यह किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, शांति मिशन से। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का रबर का बागान कहा जाता है? तो भारत के केरल राज्य को रबर का बागान कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है केरल, यानी कि ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारत का नियाग्रा है वह जोग या गरसप्पा जलप्रपात को कहा जाता है। तो यह दोस्तों हमारा किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जोग फॉल्स या गरसप्पा जल फॉल्स। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व
हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, जो 17 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति स्थित है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, AFSPA कानून भारत के किस क्षेत्र में लागू है? तो यह जो है दोस्तों, AFSPA कानून भारत के किस क्षेत्र में लागू है? तो यह जो है दोस्तों हमारी नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व उत्तर पूर्व भारत में लागू है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है 24, सागर मिशन किससे संबंधित है? तो यह जो सागर मिशन है यह किससे संबंधित है? सागर मिशन जो है दोस्तों यह हमारा समुद्री सहयोग से संबंधित है। सागर मिशन समुद्री सहयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न और हमारा लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का, भारत का पहला नेशनल वाटर एयर क्वालिटी सेंसर ग्रिड किस शहर में शुरू हुआ है? तो चलिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर दोस्त आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोग के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। और अपनी समस्याओं को दोस्तों आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से छोड़ दीजिए। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।